नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे एमएन वार्ता। आज हिंदू धर्म के दो ऐसे दिग्गज कथावाचक से मिलाने वाले हैं। जब इन लोगों की बात सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये लोग कौन सी स्कूल से पढ़े हैं, जो खुद की धर्म के बारे में दोनों को पता नहीं है। दोनों दो तरफ की बातें कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कि ब्राह्मण को सर्वशक्तिमान कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण कौन होगा, इसमें जब बहसबाजी हो रहा तब एक पंडित ने जो कहा, पहले ये सुनिए। पिताजी मेरे फौज में ऑफिसर थे, बोलते थे मैं ब्राह्मण हूं। मैं कहता ब्राह्मण ब्राह्मण कहाँ हो, हाथ में बंदूक लेके घूमते हो, क्षत्रिय हो, प्योर। अच्छा। शुद्ध दूध होता है ना, आप शुद्ध क्षत्रिय हो। ब्राह्मण जन्म से नहीं, वैश्य जन्म से नहीं। अगर कोई व्यक्ति है प्रभु जी जज गुप्ता, वो कहां से वैश्य है? ब्राह्मण है, क्योंकि बुद्धि से कार्य कर रहा है। और कोई कहे मैं चतुर्वेदी हूं और कर रहा हूं धंधा, वो कहां से हुए ब्राह्मण बताइए? उनको तो एक वेद नहीं मालूम, वेद शब्द का अर्थ नहीं मालूम। तब आप लोगों ने सुना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म से ब्राह्मण कहलाएगा, कर्म से ब्राह्मण कहलाता है। जिनका पास ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, वही ब्राह्मण कहलाता है। चलिए मान भी लेते हैं कि उसी को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन कथावाचक अनुराधाचार्य महाराज जी इस विषय पे क्या कह रहा है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। राधे राधे गुरु जी। जी मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते, वो बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरु जी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म इसको इस लोग को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरु जी, इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। ठीक है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, तीनों की। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरु जी, फिर आप तुम भी चुराओ किसी को। फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे बस गुरु वही जी। तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरु जी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरु जी। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, तब जाके व्यवस्था बनेगी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। तब आप लोगों ने सुना। अब आप लोग बताइए कि जब शादी ब्याह का बात आया तो अनुराधाचार्य महाराज जी ने सीधा कहा कि शूद्र की विवाह शूद्र में और ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में होना चाहिए। अब ये धर्म बचा रहेगा। लेकिन ये जो पहले वाला कथावाचक बाबा जी था, पंडित जी था, इन्होंने क्या कहा कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। क्या ये बात कहीं पर लिखा हुआ है? ब्राह्मण किसे कहता है, शूद्र किसे कहता है? मनुस्मृति के अनुसार 1/91 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्ण का सेवा करना ही शूद्र का धर्म है। कोई भी बहसबाजी भी नहीं चलेगा, सीधा उन लोगों का गुलामी करना है, ऐसा मनुस्मृति कहता है। और मनुस्मृति में यह भी कहा गया है, जो अनुराधाचार्य महाराज जी ने कहा कि ये जो चतुर्वर्ण है, और चतुर्वर्ण में ये वर्ण सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो शादी ब्याह का बात किया, एकदम 100% सही बात कहा अनुराधाचार्य महाराज। इनका मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले वाला जो कथावाचक था ये लोगों को भ्रमित कर रहा, लेकिन अनुराधाचार्य महाराज जी ने सीधा तौर पे धर्म की बात कहा। और इसी धर्म को लेकर अब इस देश की जो शूद्र समाज है, यानी इस देश की ओबीसी समाज, धर्मशास्त्र के अनुसार इन तीनों वर्ण का गुलामी करेगा। मनुस्मृति में भी कहा गया है, 8/117 नंबर ये कहता है
कि कोई भी दास या शूद्र का संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अगर ये लोग संपत्ति रखते हैं तो ब्राह्मण कोई भी सवाल जवाब का वो संपत्ति ले सकते हैं। मनुस्मृति का विधान है। तो इस देश के जो शूद्र समाज के लोग हैं, जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शूद्र का काम है सेवा करना, क्या इस देश की ओबीसी समाज, SC ST OBC समाज को यह बात पता है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में? और आप लोग ये कथावाचक, ये पाखंडियों का बात सुनकर आप लोग धर्म बचाने के लिए आगे आते हैं। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है, एक शूद्र राजा 10,000 कसाई का समान, यानी जो मांस काटता हो, इस टाइप का जो लोग है उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है अगर कोई शूद्र समाज से राजा हो तो। और ये मनुस्मृति में 8/86 में कहा। आप लोग सोच सकते हैं कि जो मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अरे आम 10,000 लोगों के सामने जला के छरखर किया और इस देश की नया सूचना किया, वही लोग बाबा साहब का बात भूलकर आज इन पाखंडियों का बात सुनकर धर्म बचाने के लिए आगे आते हैं। आप लोगों को क्या कहना है इस विषय पे? आप लोग जरूर अपना राय रखें। अगर फेसबुक में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।